नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जम्मू में जिस तरह के क्राइम रेट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, एक काफ़ी डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। जिस तरह से अगर मैं कल की बात करूं तो पेरेंट एसोसिएशन के सदस्य अमित कपूर पर जिस तरह से दिन दहाड़े गोली चलाई गई, इसी तरह की वारदातें कई और सामने आई। क्राइम रेट्स जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है, क्या उनकी जो है मुद्दे रहेंगे इस पे कि किस तरह का डर का माहौल जो है जम्मू में इस वक्त बना हुआ है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अंकल जी, जिस तरह से क्राइम जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर मैं जम्मू की अगर बात करूँ तो उस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के चाहिए कि सख्ती करना, क्योंकि पहले ही रोंगिया जो जहाँ पे बसे हुए हैं, आप देखो कितने ही पहले क्राइम हुए हैं। जम्मू के लोग जो हैं, आम लोग जो जनता है, हम डोगरे लोग हैं, हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि एक बड़ी हमारी एक बात भी है और कविता भी है, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। क्योंकि डोगरे दे विच ये चीज़ां नहीं होंदियां ने। ये जिहड़े लोग आते हैं बाहर के लोग, तुम इस वक्त त्रिकुटा नगर की साइड चलियो, अगे पिछे जड़ियाँ झोंपड़ियाँ झुग्गियाँ बनी दी होंदियां, उन्हें चैक किया जाए कि ये की ने, ये लोग ने। ये अस गौरमेंट अगे बार बार अपील करने कि ये बाद किया जाए कि ऐसा की हुआ था, क्योंकि साढ़े लोकल जो लोग ना वो ऐसा नहीं करते हैं। ये सब लोग बाहरों आइए क्राइम करा देन। जम्मू के लोगों के उन्हें अपना फुरसत नहीं है, अपने फुलके खाने को फुरसत नहीं है। दुकाना खोलने बेचारे सवेरे आनी बही जाते दुकानों के उपर, और उसके बाद सारा दिन। और दूआ मसला ये है कि इस वेले वैसे ही कम काज घट न, दुकानदारी आखते हैं कि चलो कोई गाहक आए। यह है कि राती बराती जड़ियाँ वारदात हो रही हैं, ये बाहर दी जड़ियाँ लोग आए हैं इतने बसे दे। और गौरमेंट की चाहिए इनके उपर फोकस रखना चाहिए और उनके उपर कड़ी कोला कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए है। सो अस गौरमेंट अगे बार बार ये अपील करने कि ये जो क्राइम बढ़ा दा, ये जोड़े बाहरों लोग आए हैं, साढ़े जम्मू कश्मीर च बाहरों लोग आए हैं, क्राइम उनकी तरफ होंदा है, साढ़े लोग नहीं करते हैं। साढ़े लोग आपस भाईचारा बड़ा अच्छा भाईचारा, एक दूसरे कन्नै बड़ा साफ तरीके कन्नै रौंदे न। पर जोड़ा क्राइम है ये बाहरों आता है, एक घरों क्राइम कदे भी नहीं होंदा है। तो अगे अस गौरमेंट अगे फिर बार बार अपील करने, क्योंकि देखो हुण अस इस बाजार के लिंक रोड के इत्थे असें कैमरे लवाए देन, कोई 28 कैमरे लवाए देन कि कोई भी वारदात होए। कई बार असें इत्थों कोई दुकान के विचों चोरी करते कोई पकड़े गई। कई लेडीज़ ऐसियां आंदियां ग्रुप बाई ग्रुप, मैले जे कपड़े पाए दे होंदे न, वो ग्रुपां दे ग्रुप आंदे न, इत्थे चोरियां करते हैं, पर्स चुक्की लैंदे बेचारे जिहड़े कस्टमर आए दे होंदे न। पर वो लोग लोकल नहीं हैं, वो बाहर के लोग न। ऐसे तरीके कन्नै 4-5 का झुंड होंदा, वो कट्ठियां होंदियां, बच्चे निक्के निक्के आए तो मैले कचाले कपड़े पाए होंदे, वो पर्स खोलदियां जनानियां, चलते जनानियां पर्स खोली ओड़दियां तो वो पैसे कड्ढी लैंदियां। और एक अजे थोड़ी देर की गल है, इस बाजार के विच एक ATM कार्ड हा किसी का पेदा, और उहदे कन्नै लाइसेंस आ एक लड़की का, वो सानू इत्थे इस थड़े के उपर मिलिया, वो भी एक जेब कट्टी गेदी ही। तो अस दूए दिन उस लड़की की बुलाइए, वो उनकी चीज़ां मानत जी वापस की है। सो आखने का मतलब है गौरमेंट की इनके उपर थोड़ा ज़्यादा कड़ी कन्नै एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर भी बात करते हैं इस मुद्दे पे कि क्या इनके व्यूज़ हैं। अंकल जी से यहाँ पर बात करते हैं। अंकल जी नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते जी। अंकल जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू का जो इस वक्त जो माहौल जिस तरह से बना हुआ है, क्राइम्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, बीच बाजार में जो है गोलियां मार दी जाती हैं एक दूसरे को, तो क्या लग रहा है किस तरह का डर का माहौल जो है यहाँ पर पैदा हो चुका है? देखो, ये डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इससे हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ताकि हम ये गवर्नमेंट को, प्रशासन को ये कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इनकी तनावें खींचे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, ताकि ये पता चले कि लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ है। दिन तिहाड़े ग्रेटर क्लास में कल शाम का वाक़या था, उसको गोली मारी, उसकी गाड़ियों को लगे, उसकी फैमिली सी। ये अच्छा नहीं है। हम ये कहते हैं ये क्राइम जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस क्राइम को रोको, यहाँ पे ही रोको उसको, ताकि आगे बढ़ने से रोके। इससे कारोबार में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। औरतें घर बाज़ार से नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों कहते हैं गुंडागर्दी चल, कोई चैन खरीद के ले रहा है, कोई किसी का टापस ले रहा है।
इसलिए ये क्राइम जो दिन ब दिन बढ़ रहा है इसको रोको। मैं तो गवर्नर साहब से भी यही अपील करूँगा कि क्राइम को रोकिए, इसके लिए सोचिए, इसके सोचना बहुत ज़रूरी है। और वो बिजनेस हमारा व्यापार जो है दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, हम कहाँ से सेल टैक्स देंगे, कहाँ से इनकम टैक्स देंगे, ये कोई नहीं सोच रहा। इसके बारे में को थोड़ा सा सोचिए कि अगर कारोबार नहीं होगा वो टैक्स कहाँ से पे करेगा। टैक्स पे तभी होता है, कारोबार करेंगे तो टैक्स पे होगा। अगर टैक्स नहीं देंगे कहाँ से देंगे? अगर सेल ही 10 रुपये का रहा है तो किसका टैक्स देंगे हम? मतलब डर का माहौल जो है जम्मू में इस वक्त बन चुका है। इस समय डर का माहौल जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा बन चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि इसको रोको, यहीं पे रोक लो इसको, ताकि आगे बढ़ने से पहले ही इसका अंत कर दो। इस वक्त एक और अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो अंकल जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आए दिन जम्मू में क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, आए दिन गोलियां चलाई जा रही हैं, आए दिन चोरियों के मामले जो है सामने आते हैं, तो क्या लगता है किसको आप मानते हैं कि किस वजह से जो है इस तरह की वारदातें जो है सामने आ रही हैं, खासतौर पर जम्मू में? ये पुलिस कमज़ोर है। पुलिस सही तरीके से जो अपनी ड्यूटी है वो निभाती नहीं है। सख्ती करे। देखो चोरी हो रही है, तलवारें चल रही हैं, कई कत्ल हो गए 3-4, मगर ये सारा कसूर जो है गवर्नमेंट का। और इन्होंने सख्ती करनी चाहिए। कम से कम टू लैके फिरते रहते सारा दिन, पकड़ आदमी को पकड़ते नहीं, अगे पीछे चोरी होती है। क्या लग रहा है कि सख्ती के साथ जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है? कार्रवाई ये करते ही नहीं पुलिस वाले सख्ती करें और रात को हर एरिया घेर लें, जो आप काबू आते सुते रहते हैं, काम ही नहीं करते बस। मेरा सवाल इस वक्त यही है कि जिस तरह से माहौल हम जम्मू का देख रहे हैं, क्राइम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन जो एक नई जो है खबर जो है सुनने को मिलती है क्राइम से रिलेटेड। आज किसी को गोली मार दी जाती है, कभी कहीं पर चोरी कर दी जाती है, एटीएम के गार्ड को जो है मार दिया जाता है। तो किस तरह का डर का माहौल जो है इस वक्त जम्मू में बना हुआ है? ये सारा इसकी वजह ये है कि ये बेरोजगारी की वजह से है, एक कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो बाहर से बांग्लादेशी आ गए हमारे इधर रिफ्यूजी वगैरह आए हुए हैं वो ठहरे हुए हैं, उनकी वजह से है। तो कुछ जो श्रीनगर से आए हैं तो उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं बच्चों के, तो वो भी ये काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो बेरोजगारी ख़त्म होगी तो अपने आप क्राइम ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो क्राइम ही बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। अब पीछे ये हुआ था कि एक मोमडन लड़के थे, 2 श्रीनगर से आए थे, तो वो उनके माँ बाप का इंटरव्यू आया था कि वो बहुत अच्छे लड़के हैं, हमारे जो लड़के काम नहीं करते। कांड तो किया ना उन्होंने, क्यों किया कि बेरोजगारी है, कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं बच्चों को, तो तभी ये काम कर रहे हैं। अब कासिम नगर चले जाओ, कासिम नगर में कह रहे हैं कि वो चिट्टा जो ड्रग्स वगैरह का वो रैकेट है, और हम आम जनता हमें पता है कि उधर ये हो रहा है, तो गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट सोई हुई है। गवर्नमेंट को भी उधर को जाके देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। गवर्नमेंट साथ ही नहीं दे रही है, वो खाली बीजेपी और कांग्रेस चलते जा रहा है। ये क्या चक्कर है? जिस तरह से आपने कासिम नगर मोहल्ले की बात की, काफ़ी गर्मा गर्मी जो है इस वक्त फैली हुई है इस मोहल्ले के बारे में। जिस तरह से चिट्टे की भी आपने बात की, जिस तरह का धंधा जो किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या सिर्फ कासिम नगर मोहल्ला ही एक ऐसी जगह है जम्मू में, या फिर और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह के काम जो है किए जाते हैं? और जम्मू जो जिस तरह के हालात पहले जम्मू में देखने को मिलते थे, क्या लगता है कि अब काफ़ी बदलाव हुआ, एक नेगेटिव चेंज जो है, मैं इसको बोलूँगी, क्या लगता है कि एक नेगेटिव चेंज आपको जम्मू में देखने को मिल रही है? इसके लिए हमारे जम्मू की एक टीम बनी थी, टीम जम्मू, उसमें जोरावर सिंह जी वो चेयरमैन है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए ना उनको, वो उसके बिना गवर्नमेंट की पीछे तो कुछ भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट के कहेगी तो एक दिन में क्राइम ख़त्म हो जाता है, तो वो करते ही नहीं है। तो कासिम नगर चले जाओ, डिगियाना चले जाओ, ये नीचे आपका गुज्जर नगर चले जाओ, ये सारे चेकिंग करें तो कितना इनको रिकॉर्ड मिले। तो गवर्नमेंट को खुद पैसे मिलते होंगे, जो उधर के चौकी इंचार्ज होंगे, कोई दूसरे होंगे, तो सभी मिली वक्त से ही क्राइम होता है, बिना मिले इनके कोई क्राइम नहीं होता है। हम तो आम जनता है, तो हमें तो चाहिए कि रात को 12 बजे भी हम अपने बच्चों को भेज सकें बाहर। 9 बजे हम अपना बंद दुकान घर वगैरह बंद करके बैठ जाते हैं कि बच्चे बाहर नहीं जाना, ये है वो क्राइम हो जाता है। हम जब दुकान बंद करते हैं
हमारे पास कैश भी होती है, तो हमें डर के जाते हैं। दुकान में कैमरे लगाए हैं पूरे बाज़ार में। मैं अपने लिंक रोड बाज़ार में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में हूँ। हमने अपने बाज़ार में खर्चा करके, अपनी जेब से खर्चा करके पूरे बाज़ार में कैमरे लगाए हैं कि हमें कोई भी क्राइम हो तो हम उसको पकड़ सकें। तो अब देखो ना, ये काम है गवर्नमेंट के करने के। गवर्नमेंट ये काम तो कर नहीं रही है। पूरे बाज़ार में तारें ही तारें बिछा दी हुई हैं। कोई जियो वाला आता है वो जियो के कनेक्शन लगाता है, वो एयरटेल वाला आता है एयरटेल के लगाता है, मगर इसकी वजह से इस क्राइम की कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। जम्मू में खास तौर पर जिस तरह से क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, तो क्या जनता के क्या उस पर व्यूज़ है? जो जम्मू वासी हैं, जम्मू में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका क्या कहना है? तो हम आपने सुना कि क्या कुछ कहना है उनका कि यहाँ पर जिस तरह से ये वारदात इस तरह से की जा रही है, काफ़ी डर का माहौल जो है इस वक्त जम्मू में बन गया है और सरकार को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी कैमरा पर्सन निहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।